अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी अस्सलाम। बिल्कुल। इससे जो है जो जो न्यू नेट मीटरिंग एप्लीकेशंस हैं, बेसिकली ये जो रेगुलेशन लाए थे, ये न्यू नेट मीटरिंग रेगुलेशंस, या जो जिसका नाम है नेट बिलिंग प्रोज्यूमर रेगुलेशंस, उसके तहत लाए थे। तो उसमें जनवरी में भी हमने उनको यही पॉइंट आउट किया था कि ये जो रेगुलेशन है कि आप तमाम लाइसेंसेस जो है वो नेपरा के पास ले जाएं और नेपरा इसके बाद उनको रिव्यू करे। ये प्रैक्टिकल नहीं है और इससे जो है वो बोझ पड़ेगा लोगों के ऊपर, खासकर जो, क्योंकि देखिए जो 25 किलोवाट से छोटा सिस्टम है ना, वो आमतौर पे घरेलू सारिफ या कोई छोटा सारिफ ही लगा रहा बिल्कुल। होता है। तो एक बिल्कुल डेफिनेटली इसका जो है ना, ये कहेंगे कि ये एक अच्छा कदम है, यानी दे रहा है, दुरुस्त है, चले ठीक है, सही कर ली एक चीज तो बेहतर है। कुछ तो हमें फर्क अप्रिशिएट पड़ेगा। करना चाहिए अच्छा, इस एक चीज और को। चीज़ वकास साहब के, एक वाट के ऊपर, 1 किलो वाट के ऊपर, 1 केवी के ऊपर 1,000 रुपया जो फीस मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वो वन टाइम है या फिर एनुअली आपको देनी होगी या एवरी मंथ आपको देनी होगी? अगर थोड़ा सा ये भी सोलर सार्फिन की आसानी के लिए बता सकें आप। जी, ये वन टाइम फी होती है। ओके। अब करंट जो रेगुलेशंस जो जिस तरह से खड़ी हो गई हैं, तो इसमें ये है कि 25 किलोवाट से ऊपर का जो सिस्टम है, तो अगर लेट से आपका 50 किलोवाट का सिस्टम है, लेट से कोई छोटी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और उसका 50 किलोवाट का सिस्टम है, तो वो 50,000 रुपए, यानी वन वन थाउजेंड टाइम रुपीज पर आपको देना किलोवाट या होगा। ₹1 पर वॉट, वो वन टाइम देंगे जब लाइसेंस प्रोसेस होगा। लाइसेंस की ड्यूरेशन क्योंकि 5 साल की है, तो जब 5 साल खत्म होंगे तो फिर जब अगली दफा आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फिर कोई ना कोई अलग फीस होगी। तो ये वन टाइम है। इसमें बिल्कुल मैं ठीक। एक और अगर क्विकली आपके तवज्जो से एक बात जी कह ज़रूर। सकूं, देखिए ये तो बड़ा अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है और नेपरा ने इसको किया है कि इसको ये जो लाइसेंस फीस है इसको कम किया है। इसके अलावा एक और जो मसला हमारे कस्टमर्स जो फेस करते हैं वो ये है कि जब आप नेट बिलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिसको आप हिडन चार्जेस कहते हैं या स्पीड मनी है, इसके बहुत सारे नाम है पाकिस्तान में, वो हर इदारे में जो है ना की जाती है, तो उस पर भी जी। गवर्नमेंट काम कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि उसको भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। उसको खत्म बिल्कुल करना है, सही। क्योंकि जहाँ पे नेपरा की फीस तो क्योंकि सरकारी है तो लोगों ने शोर मचाया और उसको जो है वो उन्होंने वापस ले लिया है। अब हमने कुछ इकदाम ऐसे भी करने हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये इसके ऊपर ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं, इसको तेजी से करना है, कि ये जो अंडर द टेबल या जो ये स्पीड मनी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी खत्म किया जाए, क्योंकि एक सर्विस अवेलेबल बिल्कुल है सही। ऑनलाइन, उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, तो इसको भी हमने काम करना है, ताकि बेसिकली इससे ये होगा कि सोलर के जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको हम एलिमिनेट करें, जिसका किसी को फायदा नहीं हो रहा। तो ये भी एक एक चीज है बिल्कुल जिसको करने ठीक। की जरूरत है। अच्छा वकास मूसा साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि हुकूमती इकदामात के बायस, पॉलिसीज़ के बायस लोगों ने जो डिस्करेजमेंट मिली है सोलर पैनल लगवाने वाले सार्फिन को, अब उसकी वजह से सोलर पैनल लगवाने में दिलचस्पी लोगों की कम हो गई है। तो क्या समझते हैं कितना रेशो कम हुई है? लोग अब क्या लगवाने में इंटरेस्टेड हैं? कितने केवी का मैक्सिमम? क्योंकि अब तो ये भी डिस्करेज किया जा रहा है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लगवाएंगे तो आपको उसकी मद में कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपके जो जाएंगे सारे यूनिट वो भी वेस्ट जाएंगे। तो ये इससे भी हमें बताइएगा कि कितना फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर, इस मार्केट के ऊपर। इस पे अगर हम देखें ना, उसको दो दो पार्ट्स में इस सवाल को डिवाइड कर सकते हैं, इस जवाब को डिवाइड कर सकते हैं, कि पहली चीज़ तो ये है कि इनिशियल एक इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ था लोगों को, डेफिनेटली, खासकर जब ये जनवरी फरवरी में पॉलिसी आई थी तो लोगों ने कहा था कि ये तो फायदा ही नहीं हुआ, मैं फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करने का क्या पॉइंट है मुझे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन हुआ ये है कि पिछले एक महीने में, खासकर ये जंग की वजह से, जब एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल एक चल रहा है और पाकिस्तान के ऊपर भी जाहिर है उसका इम्पैक्ट आया है, तो उस क्राइसिस में लोड शेडिंग शुरू हुई है और लोगों को फिर से रियलाइज हुआ है, और इनफैक्ट ये हुकूमत को भी रियलाइज हुआ है कि जो सोलर जो है ना वो हमें एक इंडिपेंडेंस देता है। देखें, सूरज की जो शुआएं हैं उसके ऊपर ना अपना हुर्मुज का कोई फर्क पड़ता है, ना किसी ट्रंप का फर्क पड़ता है, जी हाँ। वो अपनी जगह आती रहेगी। तो जब हमारे पास दुरुस्त। पाकिस्तान में अपना एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो इसको हम क्यों ना बेहतर तरीके से बिल्कुल। यूटिलाइज करें। तो ये चीज गवर्नमेंट को भी नजर आ रही है और उनके बयान से भी लग रहा है कि वो इसको फिर से इनकरेज करने की तरफ जा रहे हैं, और लोगों को भी इससे वो मिला है लेकिन कि वकास तसल्ली लगता मिली है ये कि है कि ठीक है। हुकूमत को जब बैकलैश आता है तब समझ आती है कि ये पॉलिसी गलत थी या इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल जो सॉरी अप्रूवल लेने का जो तरीक़ाकार था लाइसेंस नेपरा से लेने का, ये पॉलिसी अभी कुछ दिन पहले ही अप्रूवल इसकी मिली है और फिर उसके बाद देख रहे हैं हम कि वापसी भी इसकी की गई है। 25 केवी तक के लोगों के सार्फिन के ऊपर ये इसका इतलाक़ नहीं होगा, लेकिन जो बाकी सार्फिन हैं उनके ऊपर तो इसका इतलाक़ होगा। अभी भी वो तो शिकंजे में हैं। जी, इसी तरह है कि ये जो पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं, तो अगर थोड़ा सा टाइम लगा के फीडबैक सही से ले लिया जाए तो बाद में सुबकी नहीं होती। ये जो पॉलिसी फरवरी में आई थी, 9 फरवरी को आई थी,
इस पॉलिसी को 2 दफ़ा ऑलरेडी रिवाइज किया जा चुका है। देखिए अभी तो हम अप्रैल में ही बैठे हैं, इस पॉलिसी को आए हुए 2-3 महीने हुए हैं और दो दफ़ा इसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई थी जो कि जितने भी एक्सपर्ट्स थे, यानी हम लोग जो एसोसिएशन वाले हैं वो तो डेफिनेटली सोलर की फील्ड को ठीक है। देखते हैं, तो हम ठीक तो ये है। कह ही रहे बहुत थे, शुक्रिया, लेकिन जो बहुत शुक्रिया इक्तिसादी वकास माहिरीन हैं मूसा वो साहब यही कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे। और चलें शायद 25 केवी वाले सार्फिन को तो रिलीफ दिया गया है।